आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते रह गया। आज मैं बाल बच गई। आज ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है, स्कूल ओनर्स के लिए, टीचर्स के लिए है। ये उनके लिए एक लाइफ सेवर हो सकती है। आज की घटना मैं बताती हूँ जो रियल है। लगभग 10:30 बज रहे थे, मेरे पास एक कॉल आता है कि मैम, मैं क्रियांश का फादर बोल रहा हूँ, मैं नर्सरी का पेरेंट हूँ और मुझे आपके अकाउंट नंबर चाहिए, तो आप अपना UPI नंबर दे दीजिए। मुझे लगा ज़रा सा कि इस नाम का तो कोई बच्चा है ही नहीं, फिर भी मैं जल्दी में थी, मैंने वो UPI नंबर दे दिया। UPI नंबर देने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 20,000। मैंने मैसेज पढ़ा नॉर्मल, फिर मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर वो पेरेंट का कॉल आता है, सो कॉल्ड पेरेंट, उनका कॉल आता है कि मैम मैंने क्रेडिट कर दिया है और बाय मिस्टेक मैंने कुछ पैसे ज़्यादा डाल दिए हैं, तो मैंने आपको एक स्कैनर भेजा है, आप प्लीज़ उस स्कैनर पे आप अपना पैसे रिफ़ंड कर दीजिए 2000। तो मुझे डाउट हुआ कि ये कुछ तो सस्पिशियस है। फिर मैंने कहा अभी मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको करती हूँ। देन ही सेड मैम मैं अर्जेंट में हूँ और मुझे मेडिसिन लेनी है, तो आप प्लीज़ अभी जल्दी से कर दीजिए। तो मेरा जो ये डाउट था ये कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे न्यूज़ सुन रखी थी। उसके बाद बैक टू बैक मेरे पास मैसेजेस फ्लडेड होते हैं। मैं नोटिफिकेशन में देख पाती हूँ कि अर्जेंट है, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, बट मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना तो मैंने उस लिंक को ओपन किया ना। उसके बाद उनका कॉल आता है कि मैम प्लीज़ आप अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए और एक बार चेक कीजिए, व्हाट्सएप ओपन करके चेक कीजिए। मैंने कहा ये बंदा फिर मुझे व्हाट्सएप ओपन करने के लिए क्यों कह रहा है। मैंने कहा मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद उसके मैसेजेस फिर से आ रहे। उसके बाद नॉन स्टॉप फिर उसने कॉल किया। इस बार मैंने उसकी कॉल को पिक नहीं किया। देन ही अंडरस्टैंड कि मैम समझदार है, मैम ने समझ लिया है कि मैं कोई स्पैमर हूँ या स्कैमर हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर, क्या मतलब 1 घंटे तक मैंने ना उनके चैट बॉक्स को ओपन किया, ना उस लिंक पे क्लिक की, ना मैंने मेरे मैसेज बॉक्स को चेक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद मैंने उस मैसेज को चेक किया। वो किसी बैंक के थ्रू कोई मैसेज नहीं थे, वो पर्सनल नंबर के मैसेज थे कि उस नंबर से आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। उसके बाद जब मैं अपना UPI अकाउंट चेक करती हूँ तो उसमें मुझे कहीं भी कोई क्रेडिटेड नहीं दिखाता है। दैट मीन्स कि ये फेक मैसेज है। और जो भी ये फेक मैसेजर, ये जो सो कॉल्ड पेरेंट थे, इन्होंने जो मुझसे डिटेल मांगी उसमें उन्होंने पूछा कि आपके UPI अकाउंट में आपका नाम क्या आएगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझसे ली। मैंने कहा कि नीतू सिंह आएगा। ठीक इन्होंने उस नाम से एक फेक मैसेज ड्राफ्ट करके, एकदम हूबहू वैसे ही मिलता जुलता जैसे हमारे पास UPI के स्क्रीनशॉट्स आते हैं वैसे उन्होंने दिया। उन्होंने एक स्कैनर दिया कि उस स्कैनर पे आप जाके इस पैसे पे ट्रांजैक्ट करिए। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने रिसेंटली ऐसी कोई घटना बताई थी मुझे, मैं जानती थी, अवेयर थी कि ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने ना तो उस लिंक पे क्लिक किया। बाद में जब मैंने स्कैनर पे चेक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आप, वो आपके UPI के थ्रू फटाक से लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद अगर आपने उस पर कुछ भी एक्शन लिया तो इमीडिएट वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। तो जो भी आप लोग व्यूवर्स, जो भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि इस तरह के मैसेजेस आते हैं, इस तरह के कॉल्स आते हैं, तो आप उन पे कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल प्लीज़ मत शेयर कीजिए और उनके किसी लिंक को कम से कम हाफ एन आवर तक कोई भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो है उनके कुछ टाइम पीरियड होते हैं अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का। अगर हाफ एन आवर तक उनके किसी लिंक को आपने कुछ भी नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है और इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी जितने भी व्यूअर्स हैं ऐसे फ्रॉड लोगों से बच सके, ऐसे फेक SMS फेक कॉल से वो बच सके। थैंक यू।